नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां सीतापुर में एक महंत के खिलाफ नफरती भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है, वो भी पूरे 6 दिन के बाद। पुलिस ने इसमें FIR तो की है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की है। उधर महंत का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लखनऊ से महज 100 किलोमीटर दूर सीतापुर में एक तथाकथित हिंदू महंत के नफरती बोलों के खिलाफ FIR दर्ज करने में पुलिस को 6 दिन लग गए। शनिवार के इस वीडियो में वो बहुत ही ज्यादा नफरती भाषण में कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी दे रहा है। वो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इस दूसरे वीडियो में सांप्रदायिक और भड़काऊ टिप्पणियां देते वक्त उसके साथ कम से कम 4 पुलिस वाले दिख रहे हैं, लेकिन FIR आज दिन में वीडियो वायरल होने के बाद हुई। आरोपी बजरंग मुनि एक छोटे से कस्बे खैराबाद में महंत है और सांप्रदायिक बयान देने में उसका पुराना इतिहास है। इस वायरल वीडियो में एक भीड़ जय श्री राम के नारों से उसका समर्थन करती दिख रही है। आरोप है कि इसने कहा कि इलाके में अगर कोई मुसलमान किसी लड़की को परेशान करेगा तो वो मुस्लिम महिलाओं का अपहरण करके उसके साथ रेप करेगा। 2 बजे का समय था, हम लोग नमाज पढ़ के निकले तो ये जुलूस निकल रहा था। कम से कम 1,500 लोगों की संख्या होगी। हम लोग देख रहे थे कि जुलूस निकल रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग नमाज पढ़ ही निकल गए। उसके बाद में जब हम चले गए हैं तो थोड़ी देर बाद बाबा ने स्पीच देना शुरू किया, तो हम वापस आए। देखा है बाबा बहुत ही गंदी बातें इस तरह के इस्तेमाल कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, की लड़कियों को उठा ले जाएंगे, उनके साथ खुलेआम रेप करेंगे। ठीक है, ये दंगा भड़काने वाली बातें कर रहे थे। पुलिस मौजूद थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि मामला बढ़ने पर आरोपी महंत अब अपनी सफाई दे रहा है। एक शीशा वाली मस्जिद है, उस दिन हमारी कलश यात्रा निकल रही थी। ये लोग पत्थर लेके और डंडे लेके अपने छतों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे थे और करौली जैसी घटना के लिए जो है प्रयासरत थे। ऐसी घटना जब प्रशासन और के सजगता के कारण नहीं हो पाई तो गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिए। तो हम लोग यही बोले कि देखिए, आप ऐसा करेंगे तो कोई अब सहन शक्ति किसी के पास रह नहीं जाएगी। अगर आप हमारी बहू बेटियों के साथ अत्याचार करेंगे तो आपके बहू बेटियों भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। दूसरी चीज, जब आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी असलियता पता चलेगी, क्योंकि ये तोड़ मरोड़ के छोटी मोटी वीडियो प्रस्तुत की जा रही है, जिससे मुझे बदनाम करने के लिए या मुझे फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। जब इसका पूरा वीडियो देखा जाए तब आपको पूरी असलियत पता चलेगी। सोशल मीडिया पर सक्रिय कई लोगों ने इस वीडियो को यूनाइटेड नेशंस मानव अधिकार संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजकर उनसे इस मामले में दखल की मांग की है। ये महंत कहलाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। महिलाएं चाहे किसी भी रिलीजन की हों, हम कहते हैं कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। और पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ 1-2 साल से ये देखा गया है कि दोनों कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुओं को रेप करने की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम्स को, और आखिरकार महिलाएं हैं जो दोनों तरफ से टारगेट होती हैं। और हमें ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पल की तरह उनको पनिश करना चाहिए ताकि ये घटनाएं कम हों। सीतापुर में आरोपी महंत के आश्रम के बाहर हलचल तो है, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सीतापुर में मोहम्मद समीर के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। वहीं आरोपी महंत ने जहां पहले सफाई दी थी, बाद में माफी मांग ली। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक को एक मामले में रिश्वत देने की पेशकश के आरोप की CBI जांच होगी। आपको बताया कि खुद सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्हें एक फाइल को क्लियर करने के लिए एक औद्योगिक घराने की ओर से 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। NDTV से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है। मलिक साहब, आपने जो आरोप लगाए कि आप जब गवर्नर थे कश्मीर में तब आपको 300 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई और आपने वो मना कर दिया, और जो जिनके वो डील कर रहे थे वो PM के करीबी लोग थे। क्या कहना है इस पर? अब जांच होने जा रही है, CBI जांच होगी आपके आरोपों की। देखिए, जांच का मैं स्वागत करता हूं,
मैंने आरोप ये नहीं लगाया कि मुझको ऑफर की गई, मुझे बताया गया कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व है और ये मुझे पता था कि कौन लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। उनका मैंने खुलासा भी किया और जब जांच होगी तो पूरी तरह खुलासा कर दूंगा। और मैंने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बता दी थी, ये डील्स हैं और इसमें ये लोग हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। जहां तक मेरा ताल्लुक है, ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले, ये ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मेरी जांच हो रही हो। मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती हो, अभी तो मैं सरकारी ओहदे पे हूं और इस पद पे रहते हुए न मुकदमा चल सकता है, न एफआईआर हो सकती है, न जांच हो सकती है। लेकिन मैं जांच के लिए सदैव खुला हूं। छोड़ने के बाद मेरी 100 तरह की जांच कर लें ये। मैं तो 5 कुर्ते पजामे में गया था, उतने में ही लौटा हूं। 300 करोड़ की बात आई, जिसमें 300 करोड़ का आपने इन्वॉल्वमेंट की बात की जम्मू कश्मीर में, डीलिंग से एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिया और आपने आरएसएस के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया। आपने नाम नहीं बताया था। अब चूंकि जांच हो रही है, तो क्या आपने वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी उस वक्त? नाम सहित दी थी, सारी बातें उन्हें बता दी थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए। खुलेआम लिख रहे हैं कि भाई मलिक साहब ने बोला किसान आंदोलन पे, तो अब देखियो उनके खिलाफ सीबीआई जांच होने लगेगी, ये कह रहे हैं लोग। देखिए, मैं तो ये बात नहीं कहूंगा कि इसलिए मेरे खिलाफ ना तो जांच हो रही है और ना इस बिना पे होगी। जहां तक किसान आंदोलन पे बोलने का ताल्लुक है, उसके लिए मुझे फख्र है कि मैं बोला, चूंकि मैं उन वर्गों में पैदा हुआ था और उनके साथ अन्याय हुआ था और आज भी हो रहा है और आगे भी मैं बोलूंगा उन पे। मुझे उसका कोई डर नहीं है। 100 जांच हो जाए, किसानों के मुद्दे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो खुद को गंदा करते हैं। मुझे इनको चाहिए कि मुझे रंजिश में ना छेड़ें। नॉर्मल कोर्स में मेरी 50 जांच कर लें, लेकिन रंजिश में छेड़ेंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। सिटिंग डक भी नहीं हूं कि आप मेरे पे हमला कर रहे हो, मुझे मार लें या मुझे डरा दें। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और डट के लड़ूंगा। बात करते हैं शरद पवार की, जिनके घर में, जो मुंबई में उनका घर है, उसके बाहर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल राज्य परिवहन के कर्मचारी आज उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए सुप्रिया सुले घर के बाहर निकली और उन्होंने विरोध कर रहे कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। दरअसल स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी राज्य परिवहन निगम को सरकार में विलय करने की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी पिछले 5 महीनों से हड़ताल पर है। 5 महीने से हड़ताल पर बैठे एसटी के कर्मचारी आज अपना, उनको न्याय नहीं मिलने की वजह से ऐसा आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, उनके घर के पास आ गए और यहाँ पर उन्होंने अचानक से धावा बोल दिया और उनके घर में घुसने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश की। उसके बाद पुलिस आ गई, लेकिन जो सुप्रिया सुले हैं वो आई थी और वो यहाँ पर उनसे चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने उनसे भी बात नहीं की और इनकी नाराजगी यहाँ पर साफ देखी जा रही है कि कितने नाराज हैं सब लोग। वो नवाब मलिक की बेटी है, वो जब रो रही थी तो उसके लिए उन्होंने कंधा दिया था और आज हमारी 120 जो भी हमारे कर्मचारी गए हैं, क्या उनकी बहू बेटियां नहीं है? उनको कंधा देने के लिए नहीं आ सकती? हमारी बातें तो संविधान ने मान ली है, लेकिन काम था ये सरकार का, जिस सरकार को जनता चुन के देती है उस सरकार का काम था हमारी मांगे पूरी करने का, लेकिन हमको तो सरकार से नाराज हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, आंदोलन कर रही है। हालांकि इन्हें थोड़ा सा इन्हें गस्त आ गई है और यहाँ पर ये बैठ गई हैं। ज्वाइंट सीपी विश्वास नांगरे पाटिल भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब पुलिस की संख्या बढ़ गई और बड़े आला अफसर भी आ चुके हैं और कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ से हटाया जाए और इस इलाका जो है यहाँ पर ये साफ किया जाए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे रविवार से 18 वर्ष के उम्र के ऊपर के सभी लोगों को लग सकती है प्रिकॉशन डोज।
कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए तीसरे बूस्टर डोज की अनुमति दे दी है और आपको बताएं कि रविवार से ये डोज लगने शुरू हो जाएंगे। हालांकि निजी अस्पतालों में पैसे देकर के ये प्रिकॉशनरी डोज लगवाना होगा। इसके लिए कीमत भी तय कर दी गई है। जहां कोविशील्ड की कीमत 780 रुपये है, वहीं कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपये देने होंगे। आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये फैसला किया है और 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को ये बूस्टर डोज, जिसे कि प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है, लगनी शुरू हो जाएगी। आपको जैसा कहा है कि केवल निजी अस्पतालों में ही आप ये प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं और दूसरी डोज के 9 महीने बाद ये प्रिकॉशनरी डोज लगवाई जा सकती है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष से ऊपर वालों को ये फ्री बूस्टर डोज जो लग रही है वो जारी रहेगी। अभी तक के अगर आंकड़े बताएं तो 15 साल के ऊपर 96% लोग पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 15 साल के ऊपर 83% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं।